मेरे देश की किसी भी बेटी पे और बेटी के नाम से राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय बाबत है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते सबकी अपेक्षा होती है, लेकिन इस प्रकार के बलात्कार जैसे विषय के अंदर राजनीति करनी, बंगाल पुलिस इसमें सही काम नहीं कर रही है। उसके कारण कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज को ये केस की तहकीकात देनी पड़ रही है। एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी विल होनी चाहिए। सही में न्याय दिलाने के लिए माँ की ममता नजर आनी बहुत ही जरूरी है। देश की बेटी, देश की बहनें, देश की माताएं, उनकी सुरक्षा ये सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और खास तौर पे मैं ये मान रहा हूं, मेरे देश की किसी भी बेटी पे और बेटी के नाम से राजनीति करना ये बहुत ही निंदनीय बाबत है। कानून की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा पोक्सो एक्ट में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया गया, वो एक्ट को और स्ट्रांग किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक कानूनों में जिस प्रकार से बदलाव लाए गए, चाहे वो बीएनएस हो या आईपीसी की पुरानी जो धाराएं थी, वो सभी धाराओं में गुजरात ने किस प्रकार से इसमें काम किया उसको उन्होंने जिक्र किया है। गुजरात सरकार द्वारा ऐसे केसेस में जिस प्रकार से पुलिस, एफएसएल की टीम और मेडिकल फेटर्निटी ने साथ में मिलकर अनेक प्रकार की घटनाओं में सामना किया, और वो घटनाओं में बेटियों को, उनके परिवारों को न्याय कैसे दिलाया गया। खास तौर से अगर आप देखोगे तो सूरत के पांडेसरा का केस मात्र 10 दिन के अंदर चार्जशीट की गई और गिनती हुए दिनों में वो बेटी के परिवारों को न्याय दिलाया गया और बलात्कारी को फांसी दिलाई गई। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक केस है। 10 दिन के अंदर चार्जशीट करना, उसमें एफएसएल, मेडिकल एवं पुलिस की टीम रात दिन एक करके, मुझे याद है दिवाली का वो समय था, ये सभी पुलिस ऑफिसर्स ने अपने परिवार के साथ दिवाली के त्योहार को त्याग करके ये बेटी को न्याय दिलाने के लिए रात दिन काम किया था। और अभी तो घर से वो बेटी जो कहीं ना कहीं उसके साथ जो रेप हुआ था, वो बेटी के घर में वो दुख दूर होए उससे पहले ये न्याय दिलाने में गुजरात सरकार सफल हुई। इसके लिए यही कानून का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार से सूरत में एक दूसरे केस के अंदर मात्र 52 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने में गुजरात सरकार को सफलता प्राप्त हुई। मात्र रेप के अंदर नहीं, इसी प्रकार से महिला के खून की, आप सबको ध्यान होगा, ग्रीष्मा हत्याकांड, खास तौर पे ग्रीष्मा के साथ जब ऐसी घटना बनी तो वो भी चार्जशीट मात्र 9 दिन के अंदर की गई और कुल मिला के उसके बाद, मतलब घटना बनी और 82 दिन के अंदर वो बेटी और उनके परिवार को न्याय दिलाने में सफलता मिली। खूनी को फांसी की सजा हुई। इसी प्रकार से ये 9 दिन, 10 दिन, 5 दिन में चार्जशीट, हमने कई चार्जशीटें की। एक यूनिक केस भावनगर में जब घटना बनी, मात्र 24 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल करने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली और सभी लोगों को सजा दिलाने में गुजरात पुलिस को बहुत ही बड़ी सफलता मिली। रेप, खून, उसके साथ साथ किसी भी महिला का पीछा करना, उनको परेशान करना, ऐसे भी कई किस्से में पिछले एक सप्ताह में 2 ऐसे किस्से जिसमें सजा दिलाने में गुजरात सरकार को बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। सूरत में एक लड़की रिक्शा में जा रही थी, कापोद्रा पुलिस स्टेशन का केस है। लड़की जब रिक्शा में जा रही थी, पीछे से कोई व्यक्ति उसको परेशान कर रहे थे, गंदी गंदी हरकत कर रहे थे, उसको सजा दिलाने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली। 9 महीने के अंदर उसको सजा मिली। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी प्रकार का रेप नहीं, कोई भी और घटना नहीं, नो फिजिकल टच भी नहीं, लेकिन उसको भी सजा दिलाने में यही कानून के तहत बहुत बड़ी सफलता मिली। इसी प्रकार से अहमदाबाद के अंदर लिफ्ट में जाने वाली एक लड़की को, खराब इशारे करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा मिली। तो ये सभी कानून के अंदर ये सभी प्रावधान है। मेरा ये मानना है, खास तौर पे बेटियों को, बहनों को, माताओं को सुरक्षा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते सबकी अपेक्षा होती है, लेकिन इस प्रकार के बलात्कार जैसे विषय के अंदर राजनीति करनी और कहीं ना कहीं
हम सब जानते हैं एक बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना बनी, वो घटना में न्याय दिलाने के लिए अगर क्राइम सीन पे पुलिस ने अगर तात्कालिक अगर ये काम किए होते तो मैं जरूर से ये मान रहा हूं कि वो बेटी को जल्द से न्याय मिलता। हाईकोर्ट को निर्णय लेना पड़ता है कि बंगाल पुलिस इसमें सही काम नहीं कर रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसीज को ये केस की तहकीकात देनी पड़ रही है। इस प्रकार की राजनीति वो अपने आप में बहुत ही निम्न कक्षा की राजनीति है। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कानून हमारे अभी अवेलेबल है और जिस प्रकार से मोदी जी के मार्गदर्शन में कानून में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये कानून के तहत ही फांसी दिलाना भी शक्य है और सजा दिलाना भी शक्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात पुलिस ने ये कानून में बदलाव आने के बाद बहुत ही बड़े मात्रा में कन्विक्शन करवाने में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त की है। 2021 में जब हम एवरेज 70-90 केसेस के अंदर हमें सफलता मिल रही थी, आज 2023 में 265 लोगों को सजा दिलाने में गुजरात पुलिस को सफलता मिली है। 2024 में 31/8/2024 तक 267 लोगों को ऑलरेडी दिला ली है सजा। ये अपने आप में कमिटमेंट की बात है। एक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी विल होनी चाहिए। सही में न्याय दिलाने के लिए मां की ममता नजर आनी बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार में राजनीति ये अपने आप में बहुत ही मतलब एक दुख भरी बात है कि एक महिला होके इनका दुख नहीं समझना, ये अपने आप में एक खराब बात है। आप ऐसा करें कि जो ममता जी हैं उन्हें अब गुजरात की जो कानून व्यवस्था है उससे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए और वहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं लापरवाही की है। अगर उन्हें लग रहा है कि गुजरात में इस तरीके से काम है तो यहाँ की कानून व्यवस्था से उन्हें कुछ सीखना चाहिए। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं किसी को सिखाऊं, मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं जरूर से मान रहा हूँ कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने जो लिखा है वो आंकड़े पे वो जो भी है वो सभी सजा हमारे पास जो अभी अवेलेबल कानून है उसके ही तहत ये सभी सजा दिलाने में सफलता मिली है। तो खास तौर पे कानून तो अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी नीति है उसमें जरूर से कमी है। ये नीति की कमी है। नीति अगर होती तो जरूर से बंगाल के अंदर हमने देखा है कई महिलाओं के साथ किस प्रकार की घटनाएं बनती है, केस ही दर्ज नहीं होते। इस प्रकार की दादागिरी ये तो बहुत दुखद बात है। ऐसा लग रहा है कि लापरवाही हो रही है केस में। जरूर से ये तो हुई है, हम सब जानते हैं। तभी तो बंगाल की गली गलियों में आज कहीं ना कहीं आक्रोश का माहौल है।